Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying accounting for partnership firms and the chapter is on fundamentals और concept है interest on loan to the firm by the partner and loan by the firm to the partner. और क्वेश्चन है पारुल परेश एंड राहुल आर पार्टनर्स और फार्म गेव लोन टू राहुल ऑन 1 फरवरी। पार्टनरशिप फार्म ने पार्टनर राहुल को February 1 को लोन दिया था इसी साल एंड द बुक्स आर क्लोज्ड एट 31 मार्च। तो फरवरी मार्च 2 महीने का इंटरेस्ट देना था। इंटरेस्ट वाज एग्रीड टू बी चार्ज एट 6% पर annum। तो पार्टनरशिप फार्म पार्टनर राहुल से 6% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो 6% इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो फरवरी मार्च 2 महीने के लिए चार्ज करेगा। क्वेश्चन बोल रहा है इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक अप टू फरवरी करंट ईयर का फरवरी महीने का इंटरेस्ट रिसीव हो गया है बाय राहुल ऑन 5 मार्च। राहुल ने फार्म को 5 मार्च को फरवरी का इंटरेस्ट दे दिया एंड जो बैलेंस मार्च का जो महीने का इंटरेस्ट दिया नहीं। तो हमें टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। तो आपको जर्नल एंट्री बोल रहे हैं पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। राहुल को हमने लोन दिया था। तो पार्टनरशिप फार्म ने राहुल को लोन दिया था। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू राहुल बाय द फार्म 6 लाख रुपए का लोन है। 6% इंटरेस्ट है। 2 महीने का टाइम पीरियड है फरवरी मार्च। तो 6000 टोटल इंटरेस्ट है और फरवरी का इंटरेस्ट फरवरी 1 से फरवरी लास्ट तक मार्च 5 को पे हो रहा है। ये बोल रहा है कि इट इज पेड बाय द ऑन 5 मार्च। तो 1 महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू राहुल पेड 6 लाख लोन है। 6% इंटरेस्ट है। खाली फरवरी मंथ का पे हो गया 3000 पे हो गया। 6000 टोटल था तो 3000 आउटस्टैंडिंग। तो फेयर नोट करके तो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू राहुल नॉट पेड टोटल इंटरेस्ट 6000 है। 3000 पे कर दिया और नॉट पेड 3000 है। तो जर्नल एंट्री देना है। जर्नल का फॉर्मेट बन गया। सबसे पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन राहुल। यानी हमारे पार्टनरशिप फार्म को इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। ये दोनों इंक्रीज हो रहा है। फार्म के लिए राहुल से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना क्योंकि राहुल अभी फार्म को पे करेगा और पे कर भी दिया। तो इनकम रेवेन्यू इनकम हो गया हमारा। तो दोनों इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। ये तो आपको मिल गया और मिलेगा 3000। ये मिल गया 3000। दिस इज दिस वन। और इसके लिए एंट्री क्या होगा? जब जो आउटस्टैंडिंग होता है उसका कैपिटल को डेबिट करके रखते हैं, कम करके रखते हैं क्योंकि अभी तक पे नहीं करा। तो सेकेंड एंट्री में राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल अकाउंट। तो दिस इज राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल अकाउंट। ये आउटस्टैंडिंग है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल इज चार्ज्ड एंड आउटस्टैंडिंग नॉट रिसीव्ड। तो ये इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। ये दोनों एज यूजुअल। और जब हमें पैसे रिसीव हो रहा था इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। जब पैसे रिसीव नहीं हुआ है हम कैपिटल को कम कर देंगे। डिक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। अभी जो टोटल इंटरेस्ट 6000 है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज होगा क्योंकि मार्च 5 को एक इंटरेस्ट मिल गया था और 31 मार्च को एक इंटरेस्ट ड्यू है 1 महीने का। तो ये हमारा इनकम है। ये क्रेडिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट होगा। इनकम है। तो पूरा मैंने आपको समझा देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टी फर्म में ऐसे बनता है
तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल, जर्नल एंट्री हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये फार्म के लिए इनकम है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आया, तो जर्नल में डेबिट हो गया। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू, ये हमारा इंक्रीज इन रेवेन्यू जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट होता है तो जर्नल में डेबिट हो जाता है। और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये हमारा क्रेडिट साइड में इसको दिखाया, एंड दिस इज द जर्नल एंट्री। नरेशन है बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आप जर्नल को टोटल करो, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।